यहाँ से शुरू होता है मेरा विवेक कोचिंग सेंटर। एक बड़े से घर में छोटा सा कमरा वासुदेव बेकर की गली से होकर के अंदर जाता है, जहाँ पर मैंने किराए पर ले रखा है। मैं और मेरे स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, इसको देखिए। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में बांसगांव क्षेत्र में एक आता है छोटा सा जगह, भटवली बाज़ार। ये एजुकेशन का हब तो है निश्चित रूप से, लेकिन एकेडमिक स्तर का, क्यों? जो एकेडमिक स्तर पर पढ़ाई होती है, नॉट कॉम्पिटिटिव। दरअसल सारे बच्चों का। अच्छा ये बताओ, मतलब इसमें कोई बॉय और कोई गर्ल थोड़ी है, सब के सब स्टूडेंट हैं ना। अच्छा तुम लोग एक बार हाथ उठाओ तो देखो तो। बस हाँ, आप लोग आइए। चलिए चलिए ठीक है। कहाँ बनाते हैं, सब डिलीट हो जाता है। हो जाता है। बात दुइये सौ में कितना पूछबो लोग। हाँ कभी क्या होगा कि यहाँ क्लियर नहीं आएगा, तो उसमें आप ऐसे लाइट बढ़ा लेना लो, ज़्यादा हिले नहीं, और सबका इधर से पूरा कर लो लाइन। चलो आप लोग इधर ध्यान दो, मैं मिटा लिया हूँ तो। हाँ कौन एग्जाम्पल बोल रहा था? जाओ यहाँ से ऐसे जाओ। कौन बोल रहा था? हाँ बोलो। हाँ he is he received all the pay. Received all the way. All the pay. Promised him. All the pay promised. मेरा पूरे दिन का प्लान यही रहता है, बच्चों को पढ़ाना, खुद पढ़ना, ताकि बच्चे बेहतर बन सकें। उनके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगर एक भी बच्चा अच्छे स्कोर से पास होता है तो हार्टली मुझे बड़ी खुशी होती है, और मैं इसी खुशी के लिए रात भर जागता हूँ कि बच्चों को कुछ मैं नया दे सकूँ, और देने का प्रयास करता हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कोर भी लाए हैं, 97 नंबर तक मेरे सब्जेक्ट में। दरअसल जब यूट्यूब पर हो जाता, अपलोड हो जाता है ना, तो मुझे लगता है बहुत दिन तक रहता है, कम दिन तक नहीं रहता। जब तक मैं खुद डिलीट नहीं करूँगा तो गूगल या यूट्यूब तो उसे डिलीट नहीं करेगा। तो
तो आप लोग जब चाहे तब देख सकते हैं। यानी कि तुम लोग 40-45 साल के जब हो जाओगे बूढ़े ना, तो भी देखोगे, कहोगे सर देखो हम लोग पढ़ रहे थे तब का यूट्यूब पर। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है मुझे लग रहा है। हम लोग अपनी मेमोरी जो सर आपको भी दिखाएं? हाँ दिखाओ यार। अपनी जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी कार्ड होता है वो बेकार हो सकता है, लेकिन ये मेरे सबसे प्यारे और छोटे बच्चे हैं। यकीन नहीं होता कि मेरे इतने बच्चे हैं। वास्तव में मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं खास करके इन लोगों के बीच में होता हूँ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा रहेगा। यहाँ से बीच में से करो, बीच में ये आवाज नहीं आएगा, आवाज दूसरा देंगे। तो सब्जेक्ट देखो जैसे टेंस रहता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है, और जैसे हेल्पिंग वर्ब बदलेगा उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब के फॉर्म्स बदलते रहते हैं। अब मेन वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं ना। अब देखो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, जैसे आदित्य अपने घर से आ रहा है। अगर आप ऐसा लिख दोगे आदित्य अपने घर से आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। अगर इसी में मैं टाइम डाल दूं, आदित्य 2 दिन से अपने घर से आ रहा है। अब देखो टाइम हमने दे दिया ना 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीना, 2 साल हो जाए या कोई भी टाइम हो जाए, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें हैव बीन अथवा हैज बीन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब कौन आ रहा है? आदित्य। तो आदित्य, अब देखो अब आदित्य सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैव बीन की हैज बीन, तो हो जाएगा हैज बीन। अब आना का हो जाएगा, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, कमी। अब देखो अपने घर से ना, हो जाएगा फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो 2 दिन से, ये 2 दिन निश्चित नहीं है ना, क्योंकि जब 2 दिन से जब वो चला तो कौन सा दिन का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ से की अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फॉर। अब 2 दिन हुआ यानी कि 2 डेज। तो इस तरह से परसों हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इसमें देखिए आप लोगों का आएगा यूट्यूब पे फिलहाल थोड़े टाइम के बाद। एक कॉम्पिटिटिव वाला हो जाएगा ना? नहीं क्लियर आ रहा है? बहुत क्लियर है। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। नहीं फिलहाल अभी नहीं।
दौड़ेगा। आनंद, और इसके बाद है आकाश, और इसके बाद है सिंटू भाई। रघुवीर नहीं आया है, और फिर आदित्य। गजब। और फिर प्रिंस। प्रिंस वाली बहुत मेहनत की है, इतना कुछ है। और अमरजीत। अरे मुस्कुरा लो ना। इससे बढ़िया किया जा रहा है, 9 में ऐसा मैंने नहीं किया। सब मुस्कुराएंगे। विकास। बाबू हंस जाओ। उम्मीद। धीरज। रामचंद्र। I like English subject. My school name is Intermediate College Doli Bazaar. जो भी करना है इंट्रोडक्शन। जिसके साथ तो सर रोजाना कहाँ पढ़ते हो, क्या हो, कैसे हो, तो फालतू पाना कुछ एक्स्ट्रा दो जो अलग से कोई ना जानता हो। कुछ भी अच्छे तरीके हम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ, माँ, ओ माँ। अब चलते हैं उस माँ की ओर जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, कि 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। जो माँ ने पैदा किया तो हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। जब कोई बेटा परदेश को जाता है तो फरमाइशें आती हैं घर से, सुनिएगा क्या आता है। हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए प्यारी सी गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। मगर माँ कहती है, मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। थैंक यू। ऐसा करना आए। एक मिनट। ये लाइट जलाना पड़ रहा है क्या?
अच्छा एक चीज हुआ है, थोड़ी दिक्कत हुई है। जैसे फर्स्ट वाले को ये रजिस्टर जो है वो मोटा रजिस्टर देना, लेकिन मोटा रजिस्टर काफ़ी महंगा है। इसमें मान के चलो कि जो मैक्सिमम मार्क होता है पूरांक इन दोनों ने लोगों ने पाया। एक बार ताली बजा रहा है। और इसके बाद जो है आप लोग जाइए शिवम भाई का सेकेंड नहीं आया क्या देंगे ना। अर्जुन आ गया। अर्जुन फोर्थ पोजीशन। ऊंचे उद्देश्य रखो। पंखे ने कहा ठंडे से रहो। घड़ी ने कहा 1-1 मिनट कीजिए। कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो। शिक्षक ने कहा कुछ भी करने से पहले अपने अंदर झांक लो। खिड़की ने कहा दुनिया को देख लो। और दरवाजे ने कहा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरा करो। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो नहीं निकाल देती हैं, और रिश्ते पर खींच जाए तो दीवार बना देती हैं। हाँ बोलते जाइए, मुझसे मत पूछिए। Yesterday I was I wanted to change the world, but today I wanted to change myself. थोड़ा धीरे बोलिए। थोड़ा धीरे बोलो। Yesterday I was I wanted to change the world, but today I was I wanted to change myself. कल मैं जब चालाक था तो मैं दूसरे को बदलना चाहता था, पर आज जब मैं बुद्धिमान हूँ तो मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संता ने बनता से कहा कि ये कौन से लोग हैं जो एसएमएस का उत्तर नहीं देते हैं। तो बनता ने कहा ये वही लोग हैं जो मिस का मारने पर भी अपना बैलेंस चेक करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट है दोस्त, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विशाल सिंह। जिंदगी में भी संघर्षों से बात करना है, क्योंकि विश्वास जब खुद पे हो तो आगे टीम में सोचना। संघर्ष करते जाओ, जिंदगी सफल होती जाएगी। यही सफलता का रहस्य है और यही सफलता का राज। अधिकार अस्ते मां फले की कदाचन। आइनी पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अर्जुन को, प्लीज। क्या होगा? मंजिल याद है मुझको, पर भटका मुसाफिर हूँ। नजाकत मार दे जिसको, वक्त का वही काफिर हूँ। कैसे ख्वाब छोड़ो की रजा भी नार करती है, अपनी इल्तिजा न छोड़ ये हर बार कहती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बालेंद्र को। देख ली गुरुजी कुछ बोले। जाओ, हाँ जाओ जाओ, वहीं देखना, जाओ। लाइन आ गया, मोबाइल रख दो।
कुर्सी 2 काम कर देता है, टेबल का भी काम कर देता है। लतीफ़ मान के थाना है, तो इसको कुछ तो बोलना ही चाहिए ना। लतीफ़ ना, हाँ, तो रहता तो जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। लतीफ़ टॉपर है भाई। अब अब तो ये पढ़ना किसको किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है। किसी को नहीं लगता है। किसी को नहीं हमको अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन मेरी मेरी बात बात मानिए, मानिए, आप यही लोग बोलते हैं। मेरी बात मानिए, अभी सर ने बोला क्या बोला कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बेकार काम करना पड़ेगा। क्यों सर? ना लेकिन देखिए किसी ने कहा खुद कहा है कि अगर एक आदमी को अगर जिंदगी में पूरी जिंदगी अगर उसको खुश रहना हो, ठीक, अगर उसको 1 घंटे के लिए 2 मिनट के लिए अगर खुश रहना तो कोई वो कॉमेडी फिल्म देख ले, ठीक। अगर वो 2-4 दिन के लिए खुश रहना चाहता है, 1 हफ्ते के लिए खुश रहना चाहता है, तो वो कहीं जाए वीकेंड पे घूमाए, ठीक। अगर वो 2-4 महीनों के लिए खुश रहना चाहता है तो वो अपनी शादी करे, ठीक। लेकिन अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहता है, जानते हैं क्या करना पड़ता है? अपने काम से प्यार करना पड़ता है। बस सिंबल नहीं लगा, ताली के बजाय। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। मैं इंटरमीडिएट बाजार से पढ़ती हूँ, एक क्लास 12 में। फिलहाल यहाँ इंग्लिश भारत में हूँ, ठीक है। सर मोटिवेशनल स्पीच बता दो। कुछ भी बताओ, बोलना है आपको, कुछ भी बोलो। तो आप लोग के लिए एक स्टोरी बताने वाली हूँ, ठीक है।